तसेच विभागीय आयुक्त, कलेक्टर आणि शहरातील खाजगी डॉक्टरांची बैठक घेण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये ज्या खाजगी दवाखान्यामध्ये जे कोविड-19चे जे रुग्ण तपासले जातात, तिथे ट्रीटमेंट दिली जाते, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने एखादा पेशंट एखाद्या खाजगी दवाखान्यामध्ये गेला तर बेड नाही म्हणून तिथं त्याला परत पाठवलं जातं आणि असा बऱ्याच ठिकाणी एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी तिसऱ्या आणि काही ठिकाणी बेड मिळाला नाही म्हणून मृत्यू झालेला आहे असं आमच्या लक्षात आलं। हे ज्यावेळेस चर्चा केली त्यावेळेस असं ठरलं की कुठलाही पेशंट एखाद्या दवाखान्यात गेला तर त्याला अगोदर ट्रीटमेंट द्यायची, त्याला ऑक्सिजन द्यायचं, ट्रीटमेंट चालू करायचं, 2 बेड तिथं तात्पुरते ठेवायचे आणि ते ठेवल्यानंतर मग बेड कुठे अवेलेबल आहे ते बघायचं आणि नंतर तिकडे पेशंट शिफ्ट करायचा। ही महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला। त्याचबरोबर प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये बेड्स किती आहेत त्याची नोंद बाहेर बोर्डावर लागली पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्याकडून एक रेव्हेन्यू ऑफिसर बसणार आहे। रेव्हेन्यू ऑफिसर तेवढं बसून बेड्स किती आहेत त्याला त्याचं आल्या पेशंट त्याला मदत करेल आणि एवढंच नाही तर त्याचं बिल बरोबर लागलं का नाही हे सुद्धा ते बघून ते करणार आहेत। याचबरोबर आता आम्हाला मागे आपले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेब यांनी सांगितलं होतं की महात्मा ज्योतिबा फुलेमध्ये हे सर्व हॉस्पिटल जेवढे आहेत तिथं कोविड-19च्या रुग्णांना फ्री तपासणी किंवा फ्री ट्रीटमेंट मिळेल, पण तसं नाही आहे। फक्त ॲक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस म्हणजे ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास आहे आणि त्याहीपेक्षा ज्यांना व्हेंटिलेटर लावतो त्यांनाच फक्त फ्री ट्रीटमेंट मिळते आणि त्यामध्ये फक्त 65,000पर्यंतच ट्रीटमेंट मिळते। खरं तर हे 65,000 आकडा फार कमी आहे, म्हणून आज निर्णय असा घेतला की 4-5 डॉक्टरांनी एकत्र बसवून त्याचा किती नेमकं ट्रीटमेंटला खर्च येईल तो काढायचा आणि तो माननीय मुख्यमंत्र्याकडे पाठवायचा आणि मुख्यमंत्रीच्या मदतीनं त्यांना मान्यता घ्यायची, तरच ही ट्रीटमेंट घेणं शक्य आहे। एकंदरीत या शहरामध्ये कोविड कंट्रोल करण्यासाठी स्वॅब टेस्ट असतील, स्वॅब टेस्ट जास्तीत जास्त घ्यायचं सुद्धा ठरलं आहे। क्वारंटाईन करत असताना कुठल्याही प्रकारे आता होम क्वारंटाईन नाही, होम क्वारंटाईन न करता इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन करायचं आणि स्वॅब गेलेला एखादा रुग्ण असेल तर त्याला ताबडतोब त्याचा स्वॅब घ्यायचा, म्हणजे ह्या सेंटरहून त्या सेंटर, त्या सेंटरहून तिसऱ्या सेंटरला कुठल्याही भागात राहत असेल तर तिथं स्वॅब घेतला पाहिजे, हा सुद्धा निर्णय घेतला। आताच सांगितल्याप्रमाणे हॉस्पिटलला जे सप्लाय करणारे काही मेडिसिन्स असतील, काही ऑक्सिजन असेल, बायोमेडिकल वेस्ट असेल, यांनी रेट जवळजवळ डबल टिबल रेट वाढवले म्हणून हॉस्पिटलच्या ट्रीटमेंटची किंमतसुद्धा वाढत चाललेली आहे। तर ते कंट्रोलमध्ये आणण्याकरता सुद्धा त्यांच्यावर सुद्धा निर्बंध घालण्याचा आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत आणि जे अगोदर जे रेट होते 2 महिन्यापूर्वी 3 महिन्यापूर्वी तेच रेट कायम ठेवून आपणाला हॉस्पिटलची ट्रीटमेंटसुद्धा कमी खर्चामध्ये कसं करता येईल असं ठरलेलं आहे। बरेच काही चांगले निर्णय घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे, पण आता लॉकडाऊन करावं लागेल का अशा परिस्थितीमध्ये जर 8 दिवसामध्ये हे कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न सर्वांचाच म्हणजे लोकप्रतिनिधी असतील, प्रशासन असेल आणि सर्व डॉक्टर्स असतील असा प्रयत्न आहे आणि मला खात्री आहे फक्त आपल्यामार्फत सर्व नागरिकांना आव्हान एवढंच करायचं आहे की कोरोना हा रोग संपलेला नाही, कोरोना चालूच आहे। आपण आपली काळजी घ्या आणि घेत असताना जे काय शासनाने नियम सांगितलेत, एक सोशल डिस्टन्स पाळा, दुसरं जर गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा, बाहेर आल्यानंतर मास्क लावा, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्यात, एवढंच या प्रसंगी बोलतो। धन्यवाद। अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई कल रात में, मुख्यमंत्री साहब और जितने भी कंसर्न सेक्रेटरीज थे उनके साथ कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई औरंगाबाद के ताल्लुक से कि औरंगाबाद के अंदर जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। उसी की कड़ी के अंदर आज औरंगाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स एडमिट किए जा रहे हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग ली गई है और बहुत अच्छे तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की गई है। एक तो बेड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में है तो विस्तृत चर्चा की गई है। जो बिलिंग की तकरारें आती है, कई पेशेंट्स का कहना होता है कि नहीं इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, इतना पैसा लगा दिया गया है, तो इस बारे के अंदर भी बातचीत हुई है। डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने अपनी तरफ से एक पक्ष रखा और जिसके लिए मैं पूरी तरह से उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस कोरोना की महामारी के दौरान पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं। जैसा हॉस्पिटल, एमजीएम हॉस्पिटल ने बताया कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें 150 रुपये में मिलता था,
वो 150 रुपये का सिलेंडर अब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं अगर वो 300 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि वो ब्लैक कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ठेकेदार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ये जो कचरा उठा रहा है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट उठा रहा है, उसका वो पैसा बढ़ा दिया है। तो ऐसे टाइम के ऊपर कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पर चाहे वो मेडिसिन्स हो, ऑक्सीजन हो या दूसरे चीज़ें हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। और अगर ये सब बातें होते हुए भी प्रशासन अगर खामोश बैठा हुआ है तो प्रशासन उतना ही दोषी है। और ये ब्लैक मार्केटिंग के अंदर अगर लोग पैसा बना रहे हैं और प्रशासन खामोश है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि मीटिंग का मकसद यही था कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हम कोरोना को भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले की गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे करके। अब अगर एक मंत्री यहाँ पर आकर इस तरह का बयान देके जाता है और 1 महीना का ज़्यादा समय होने के बावजूद भी किसी एक पेशेंट को, कल मुख्यमंत्री साहब के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो एक सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, कोरोना को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और इस कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। मैंने रोक कर कहा कि साहब ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का फ़ायदा किसी को नहीं मिला है कोरोना का गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। इस बारे के अंदर भी जब बात हुई है तो देखिए गवर्नमेंट से सर्कुलर निकालती है। अब बताया गया मीटिंग के अंदर कि 21 मई को एक सर्कुलर निकला था जिसके अंदर ये कोरोना को आप इसके अंदर इंक्लूड करना करके, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हम जब ये प्रपोजल बना के भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, वो रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। तो 1 महीने पहला निकला हुआ सर्कुलर अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर खामोश है तो प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगर सर्कुलर आया और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी क्या दिक्कतें हैं, ये भी समझना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो ना समझते हुए हम ये कहेंगे कि नहीं हमने तो सर्कुलर निकाल दिया था, सरकार कहेगा कि नहीं इनको मिल रहा है करके, जबकि हकीकत ये है कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये सिस्टम के ताल्लुक से हमने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को ये कहा है कि आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, आपकी क्या शिकायतें हैं, वो आप लिखित रूप के अंदर दें। वो लिखित रूप के अंदर हम मुख्यमंत्री साहब को देंगे कि साहब आपका सेक्रेटरी तो एक अलग बात करता है, प्रशासन अलग बात करता है, हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, अल्टीमेटली कोई पिस रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो वो बेचारे गरीब पेशेंट्स हो रहे हैं। उनको बेहतर करने के लिए हम समझते हैं कि आज के मीटिंग के बाद जो पॉइंट्स रेस किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं पेशेंट्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। औरंगाबाद में लॉकडाउन फिर से कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लोग इस गलतफहमी के अंदर ना रहे कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अब हम खुलेआम घूम सकते हैं, हमारे को कोई रोक टोक नहीं है, हम लॉकडाउन को मानेंगे नहीं, हम स्वैब टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, हम क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने जहन से अंदर बात निकाल दे। आप लोगों को वो अनपढ़ गवार लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं कोरोना तो कुछ है नहीं, अगर हम घाटी के अंदर गए तो हमारे को बराबर से इलाज नहीं होगा। पूरे डॉक्टर्स अपने स्तर के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोरोना को अगर ख़त्म करने का है तो सबके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो और कोई इलाज नहीं रहेगा कि दोबारा लॉकडाउन किया जाए। अगर वैसी नौबत ना आए तो हम यही आप लोगों से, पब्लिक से अपील करेंगे कि जो भी फैसले ले रहे हैं हम आपकी तरफ से फैसले ले रहे हैं, आपके भलाई के लिए ये फैसले ले रहे हैं, सिर्फ आपको उसका पालन करने का है। और अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर कर्फ्यू का भी सामना करना पड़ेगा और फिर इंडेफिनेट लॉकडाउन कितने दिनों के लिए होगा ये हम भी नहीं बता सकते। फैसला जो लिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक नोडल ऑफिसर यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो एक हेल्प डेस्क के तौर के ऊपर काम करेगा। और ये बात बिल्कुल आपने सही पूछी है कि हॉस्पिटल जब जाता है पेशेंट तो कहा जाता है कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, फिर किसी मंत्री का फ़ोन जाता है, किसी आमदार का, किसी खासदार का या किसी प्रभावशाली नेता का जाता है तो वो बेड अवेलेबल कर दिया जाता है। ये नोडल ऑफिसर का काम ये रहेगा कि ये बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे कि कितने बेड्स अवेलेबल है, कौन से वाले बेड्स अवेलेबल है, वीआईपी रूम के है, नॉर्मल है, जो भी है उसके रेट्स डिस्प्ले करेंगे। और ये जो हेल्प डेस्क है ये बात को भी मॉनिटर करेगा कि जो बिलिंग हो रही है और जिसकी शिकायतें लोगों की आती है तो वो बिलिंग को मॉनिटर करने की, अगर किसी की शिकायत है कि साहब इतना ज़्यादा बिल मेरे को लगा दिया है जबकि मैंने इतनी दवाई इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो उसको भी मॉनिटर करने की ये नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सब काम जो है ये अभी आज की मीटिंग के बाद इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा।
सर एक सवाल और है कि 40,000 के इंजेक्शन को जो गरीब आदमी नहीं दे सकता उसको पहले आपने देखिए, एक 40,000 के इंजेक्शन के ताल्लुक से ये कल मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी बताया था कि ये 40,000 का इंजेक्शन ब्लैक के अंदर किस तरह से, मेरे पास एक शिकायत आई है, मेरे पास वे प्रूफ के साथ आया है कि वो 40,000 का भी नहीं है, 40,000 से थोड़ा कम है, 38,000 का, उसको ब्लैक के अंदर बेचा जा रहा था। मैंने आज की मीटिंग के अंदर भी ये कहा है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस शॉप वाले का लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए। और ये लोग जो ऑक्सीजन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, जो मेडिसिन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, इनके ऊपर जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये गोरख धंधे चलते रहेंगे और इसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस हद तक जिम्मेदार रहेगा। हमने ये कहा है कि आप इसको नोटिफाई करिए, ये इंजेक्शन का रेट इतने में है, हर मेडिकल स्टोर के ऊपर ये इंजेक्शन इतने में ही मिलना चाहिए। अब उसके ऊपर अगर वो 10 रुपये भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।